ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री का पेपर 2 है, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और हम यहाँ पर पिछले साल के जो क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं वही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, प्लस कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, थोड़े कॉन्सेप्ट वगैरह, कि आप एग्जाम में जो है 33% तो मार्क्स कम से कम क्वालिफाई कर पाओ, दोस्तों में से कम 66% मार्क्स तो ले आओ। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान में रखो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, कि हमको किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर आयोग ने ये 2 क्वेश्चन पूछे थे और 4 क्वेश्चन ये पूछे हैं। तो इस बार इसमें मैंने कोई सा भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं करा, पीछे 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिए थे, वो दूसरे पीसीएस से एज ए प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर नहीं, कोई नहीं लिया, सारे के सारे आयोग ने पूछे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जरा अपना क्वेश्चन पढ़ना, क्या कह रहा है जरा पढ़ लेते हैं। अब इंग्लिश में बहुत हो गया, थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं। एक मेले में 50 मुर्गी, 43 बकरी, 8 ऊंट के अलावा कुछ रखवाले हैं। ठीक है, तो कोई मेला लगा हुआ है और उस मेले के अंदर 50 मुर्गी है। 50 मुर्गी, एक मुर्गी के 2 टांग होती है, एक सर होता है, ये बात रखना क्योंकि यहाँ पर कुछ बात हुई है। 45 बकरी, बकरी के एक सर होता है, 2 और 4 पैर होते हैं। 8 ऊंट, ऊंट के 4 पैर होते हैं, एक सर होता है, के अलावा कुछ रखवाले हैं। रखवाले का मतलब कोई इंसान है, इंसान ही तो इनको रखेंगे। तो इंसान का एक सर होता है, 2 पैर होते हैं। यदि पैरों की कुल संख्या, पैरों की कुल संख्या सरों की कुल संख्या से 224 ज्यादा है, तब कुल रखवाले कितने हैं? आप समझ गए? तो क्वेश्चन करते हैं, देखिए। 50 मुर्गी, और 45 बकरी, और अरे कहाँ चला गया, हाँ, 8 कैमल, और उसके रखवाले, रखवाले का मतलब इंसान, ये उसके रखवाले होंगे। तो अब ये जो मुर्गी होगी, इसका तो एक हेड होगा, ठीक है, और इसके हेड मतलब तो 50 हेड हो जाएंगे इसके, और पैर, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो इसके कितने, 50 मुर्गियों को कितने पैर हो जाएंगे? 100। ये इसकी लेग्स आ गई। ऐसे ही 45 जो ये बकरी थी, इनके 45 तो सर हो जाएंगे, और 40, क्योंकि एक बकरी के 4 होते हैं, तो 44 4 जा 180, ठीक है, और 8 कैमल है, तो 8 कैमल में 8 तो इनके सर हो जाएंगे, और 8 यानी एक कैमल के 4 पैर होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। और एक इंसान का एक सर हो गया, तो हम मान लेते हैं कि भाई इंसान वहां पर एक्स है, तो इसके एक्स सर हो जाएंगे, और पैर कितने हो जाएंगे? 2x। ठीक है, तो अब जरा पैर उनको सर सर को प्लस कर लेते हैं। ये क्या है? उनके खोपड़ी, 50 खोपड़ी उसकी, 50 खोपड़ी इसकी है। ये है, ये क्या था, मुर्गी की 50 खोपड़ी, प्लस 50 खोपड़ी, 45 खोपड़ी किसकी हो जाएंगी? जो बकरी थी। और 8 खोपड़ी किसकी हो जाएंगी? 8 खोपड़ी हो जाएंगी जो वो था कैमल। और एक्स खोपड़ी कितनी हो जाएंगी? ये जो थे इंसान थे। तो टोटल खोपड़ी आ गई है, टोटल हेड्स, हेड आ गए। क्या लिखा था इसमें? टोटल नंबर ऑफ द हेड्स। ठीक है, टोटल हेड्स आ गए, प्लस कर लेते हैं इनको, तो कितने हो जाएंगे? ये 95 5 इसके कर दो, 100 103 प्लस टोटल हेड्स आ गए। अब इनके पैरों के बारे में देख लेते हैं। तो 100 पैर तो इसके हो गए, मुर्गी के, मुर्गों के या मुर्गी के, तो 100 प्लस 180 हो जाएंगे। ये जो बकरी थी, 32 हो जाएंगे 8 ऊँट के, क्योंकि एक ऊँट के 4 होते हैं। और जो उनके रखवाले हैं इंसान के, कितने हो जाएंगे? 2x। तो ये उनकी लेग्स आ गई टोटल। तो कर लेते हैं प्लस, कितना आ जाएगा?
देखो कितना आ जाएगा 280, 280 तो ये हो गया, और 280 में 20 और डाल दो, 280 20, 280 300 और 12 और डाल दो, तो 312 प्लस 2x, ये टोटल लैक्स आ गई। अब क्या कह रहा है, लैक्स के बारे में ये बोल रहा है कि एक बार जरा ऊपर पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है वो, कि जो टोटल नंबर ऑफ द पैर उनके जो है वो क्या है, ज्यादा है, 224 ज्यादा है सरों से। जो पैर है, पैर कौन सा है, ये ज्यादा है, तो ध्यान से देखो जरा इसको, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ये ज्यादा है, तो ज्यादा जब भी ये ज्यादा है तो क्या काम करोगे आप, इधर प्लस करोगे, इसका उसमें उल्टा चलता है, तो सर में प्लस करोगे, इसमें इधर भी कितने प्लस करना है, 224। ठीक है, देखो इसको बढ़ाना होता है तो इसको बढ़ाओ, ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, इसको कम करना है तो इसको कम करो, इसमें से माइनस करो, तो ये ऑटोमेटिकली कम होगा। 224 सीधा, हाँ ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ और x को इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x माइनस के x इक्वल टू, यहाँ इनको प्लस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 327 माइनस 312, तो एक तो 5 बचा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x क्या थे, x वो थे जो उनको रख रखाव करने वाले लोग थे, तो यही पूछा था। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 15 आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब एक और ये क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ अ स्कूल इज 24। देखिए सेक्शन बने हुए हैं, ऐसा कुछ सेक्शन है, पता नहीं कितने सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 24 स्टूडेंट्स है, हर एक सेक्शन में। तो अगर देखिए हर एक सेक्शन में 24 स्टूडेंट्स है, तो अगर मुझे ये पता हो, सो जितने भी सेक्शन है उन सेक्शन को मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सभी सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 24 इसमें 24 इसमें 24 24 हर एक सेक्शन में 24 बैठे हुए, तो अगर मैं टोटल सेक्शन को उनके एक सेक्शन में कितने बच्चे बैठे हैं उससे मल्टीप्लाई करूँ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे। अब क्या करेंगे, आफ्टर एडमिटिंग न्यू स्टूडेंट्स, अब क्या हो गया, नए बच्चे आ गए हैं, बच्चों का एडमिशन हुआ है, 3 न्यू सेक्शंस और स्टार्टेड, 3 नए सेक्शन बना दिए। पहले जितने थे, एक सेक्शन में पहले कितने बैठे थे, 24 बच्चे, और कुछ बच्चे नए आ गए, नए बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो नए बच्चों का जैसे एडमिशन हुआ है तो 3 नए सेक्शन बनाने पड़े। जितने पहले सेक्शन थे अब 3 उससे और ज्यादा बनाने पड़ गए। ठीक है, मान लो पहले अगर 20 थे तो 3 बनाओगे तो 23 बनाने पड़ गए। ऐसा मतलब 20 ऐसा दे नहीं रखा है, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नाउ टोटल नंबर ऑफ द सेक्शन इज 16। अब देखिए समझ में क्या है, जैसे ही कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ तो 3 सेक्शन बनाने पड़ गए, तो अब सेक्शन कितने हो गए, सेक्शन होगा 16। अब देखिए यहाँ का है, सेक्शन अब होगा 16 और देर आर 21 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, और हर एक सेक्शन में कितने बच्चे बैठे हैं, हर एक सेक्शन में बच्चे बैठे हैं 21। तो टोटल नंबर ऑफ, तो देखिए फिर से बता देता हूँ, अब जो नए बच्चे आए तो 3 सेक्शन जोड़ने के बाद अब सेक्शन होगा कितने, 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 3 जब बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ तो उससे पहले कितने सेक्शन थे, 3 कम कर दो भाई, 16 में से 3 कम कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 13 सेक्शन थे। ठीक है, यहाँ पर 13 सेक्शन थे जब नए बच्चे आए नहीं थे, और यहाँ पर जब बच्चे आ गए तो टोटल सेक्शन हो गए 16, और हर एक सेक्शन में 21 बच्चे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ये कौन से आएंगे, ये वे स्टूडेंट्स आएंगे जब नए बच्चे का एडमिशन हुआ है, और ये कौन से होंगे जब नए बच्चे आए नहीं थे। तो अब क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स कितने हैं वो पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें से ये सब कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 13 4 जा 52 होता है, तो लिखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 13 2 जा और 26 प्लस 5, 26 प्लस 5 31, इसको करते हैं तो कितना हो गया, 16 कैरी ओवर 1, 16 2 जा 32,
और 33। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस 33 में से तो क्या हुआ, नए 24 बच्चे आ गए, 24 बच्चे आंसर। तो क्वेश्चन को एक बार पूरा रीड कर लो आप, क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है, उसी के बेसिस पर आप देखो कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हाँ, तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अब देखिए वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, क्योंकि अब देखिए समझाने के चक्कर में बड़ा हो जाता है, तो मैं दोबारा छोटी छोटी चीजों का दोबारा तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप जितना कवर कर सकते हो आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं, 3 तारीख होगी, तो आप जितना भी कवर कर लो 26-27 दिन में उतना ही अच्छा, रात दिन पढ़ाई कर कर। तो देखिए ये क्वेश्चन है, लार्जेस्ट बताना है इसमें। लार्जेस्ट देखिए कैसे करते हैं। लार्जेस्ट बनाने का तरीका ये होता है कि हम पावर को सेम कर लो, सबकी पावर अगर सेम होगी तो फिर आप बेस को देख के बता सकते हो। अगर आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये एक ही काम करना है कि सबसे पहले जो पावर होती है उनको सेम करो। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 50 है, 4 की पावर 40 है, 5 की पावर 30 है, 6 की पावर 20 है, तो इनकी पावर को सेम करो। सेम कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखो, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई ये, और इसको ऐसे लिखो 4 की पावर 4, और इसको ऐसे लिखो 5 की पावर 3 पावर 10, और इसको ऐसे लिखो 6 की पावर 2 की पावर ये। तो देखो वापसी यही आ जाएंगे भाई, इसका मतलब 6 की पावर कितना हो जाएगा 20, 5 की पावर 30, 5 रेज टू पावर 40 का मतलब हो जाएगा ये। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। देखो 35 नहीं लिखा हुआ है, इसको जरा मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ, ये 3 की पावर ये लिखा हुआ है। तो अब जरा इसको देखते हैं, ये कितना आएगा, 6 की पावर कितना हो जाएगा, 6 की पावर होता है 6 की पावर 2 का मतलब 36, यानी 36 की पावर 10, 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125 की पावर 10, 4 4 जा देखो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 16 का 16 का होता है 256, यानी ये आ जाएगा 256 की पावर 10। और यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी, देखो 3 4 3 3 3 जा 9 9 81 81, और 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 24 3 की पावर। अब सबसे बड़ा पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा कौन सा है 256, यानी ये वाला आंसर इसका हो गया, बी वाला आंसर, 4 रेज टू पावर 40 इसका आंसर। तो देखो आंसर मतलब निकालना कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अब जिनको सॉल्व आता है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। जरा समझ लेते हैं, एक चीज समझते हैं यहाँ पर। ये मैं क्वेश्चन को यहीं करा देता हूँ, तो इसमें बार बार देखना पड़ेगा, इधर करा दूंगा, इधर स्पेस है, तो इस क्वेश्चन को मैं आगे करा दूंगा। तो देखिए इसको देखते हैं जरा। देखो अगर कोई नंबर ऐसे मान लो लिखा हुआ है, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नंबर, तो स्क्वायर रूट के अंदर आप ये देखो डेसिमल कितनी राइट से कितनी डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है। तो आपको करना ये है कि जब स्क्वायर हटाओगे, मतलब ये नंबर जो है स्क्वायर हटाओगे, वो ऑटोमेटिकली उसमें दे रखा है, तो आपको आधी डिजिट के बाद, मतलब जैसे इधर से राइट से 2 डिजिट के बाद, तो नंबर लिखने के बाद 1 डिजिट के बाद, अगर इसमें हमेशा जो इसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन होगा, या तो दो डिजिट के बाद होगा राइट से डेसिमल, 4 डिजिट के बाद होगा, 6 डिजिट के बाद, ऐसा होता है। तो अगर 6 डिजिट के बाद है तो आपको नंबर को 3 डिजिट के बाद लगाना है, और अगर 4 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद लगाना है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। तो उसने ये बोला है कि इसकी वैल्यू जो है ये है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर रूट 5329 की जो वैल्यू है 73 है। तो हमको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पता नहीं है, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं इधर सॉल्व करके इधर लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 73 इसकी वैल्यू, और ये लिखा है 53.29, तो ये कितना आएगा, देखो ये जो आएगा पहले इसकी वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल को भूल जाओ 73, अगर डेसिमल हटा दें हम तो 73 वैल्यू है। अब देखो डेसिमल डेसिमल इसमें 2 डिजिट के बाद तो 1 डिजिट के बाद लगा दो तो 7.1, तो आप यहाँ पर इसको प्लस करने के लिए जा रहे हो, तो ये आ जाएगा 7.1 नहीं, वो 7.3, गलती से बोल दिया मैंने 1। अब इसको देखते हैं, तो इसमें कितनी डिजिट के बाद आ जाएगा नंबर, तो 4 डिजिट के बाद लिखा हो तो 2 डिजिट के बाद आ जाएगा।
मतलब 73 डिजिट थी, 73 नंबर है। और इसमें 2 डिजिट के बाद जो है राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये आ जाएगा। अब ये हो गया, इसको देखते हैं इसमें कितनी डिजिट के बाद इसमें है, 2 2 4 6 डिजिट के बाद। तो नंबर में नंबर कौन सा है, क्योंकि अगर आप डेसिमल को भूल जाओ तो 5329 लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू है 73। तो इस 73 में अगर डेस स्क्वायर रूट के अंदर कितनी डिजिट के बाद लिखा है, 2 2 4 6, तो इसमें 3 डिजिट के बाद लगा, राइट से पीछे की ओर से इधर से 3 डिजिट के बाद। ठीक है, और इसमें इसमें कितनी डिजिट के बाद, 2 2 4 2 6 2 8। तो नंबर में कौन से नंबर में, इसमें राइट से इधर से कितनी डिजिट के बाद लगाना है, 4 डिजिट के बाद। तो अब इनको प्लस कर लो, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 10 और इसका आ जाएगा 10 प्लस 1 11, इसका 10 कैरी ओवर 1 और यहाँ पर कितना आएगा 10 एक 11 और एक 7 8। तो देखिए ये देखो कौन सा आंसर आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ इसका एक कैरी छूट गया यहाँ पर, देखो 3 प्लस 7 10 हो गया और पीछे से जो एक कैरी था इधर की साइड से 11, ये। तो इसका जो आंसर है वो सी है। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो सॉल्व मतलब काफी दिमाग लगाना पड़ता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो एक तो प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 75। इस क्वेश्चन को मैं रेज नहीं कर रहा हूँ, अब जरा चलो रेज कर देता हूँ, रेज कर दो इसको मैं। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जरा। देखिए ये हमको, एक सेकेंड, तो ये जो है हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये जो नंबर लिखा हुआ है मैं इसको लिख लेता हूँ। अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पर 0.75 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.25, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और ठीक है, प्लस 0.75 और प्लस का स्क्वायर और क्या लिखा हुआ है, प्लस 1 लिखा हुआ है। तो हमको जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो देखो इसका मतलब समझो, 7.5 का क्या मतलब हो गया, डेसिमल हटाओ, टेबल से कट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3/4 लिखा हुआ है। और हम यही करते हैं यहाँ पर। ये 25 से गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। 75 ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो लिखा है ऊपर, इसकी जगह 3/4 अपॉन 3/4 अपॉन 3/4, ये, और यहाँ पर 3/4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऐसे चलने देते हैं और इसकी जगह जैसे ये 0.75 की जगह 3/4 आ जाएगा और यहाँ पर 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1, स्क्वायर रूट ऐसे चलने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इधर सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला नंबर ऐसे चलने दो, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम जब लोगे आप यहाँ पर 1 माइनस 3/4, तो 4 माइनस 3/4 1/4। तो इसकी जगह मैंने सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, देखो सारी चीजें मैं इसलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। इस ब्रैकेट के अंदर जो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 16। तो 16 यानी 4 3 जा 12, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 9 और ये आ जाएगा प्लस 16। ठीक है, ये 16 आ गया। अब देखिए इस 4 से 4 गया तो ऊपर कितना रह गया, ऊपर रह गया आप चाहे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 अपॉन नीचे 16 आ जाएगा और यहाँ पर नीचे 16 चल रहा है, इनको प्लस कर दो। 9
कितना हो जाएगा 9 + 16 25, 25 में 35, 35 में 37। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 16 आ गया तो कितना आ जाएगा, ये पूरे को लगा हुआ है 14 और ये कैंसिल कर दो तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 4 और स्क्वायर रूट हटाओगे तो 2। तो इसका जो है आंसर 2 इसका आंसर है। तो देखो क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन को समझे क्या लिखा है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं पहले नंबर लिख लेता हूँ, √7 माइनस √5। मैं जरा नंबर लिख लेता हूँ इनको यहाँ पर, और √5 माइनस √3, ठीक है। उसके बाद में √9 माइनस √7, और फिर लिखता हूं मैं √11, सेकंड कहाँ चला गया, √11 माइनस √9। अब देखो ये एक साथ मैच कर लेता हूँ, रूट ये हो गया और √5 माइनस 3 ये हो गया और √9 माइनस 7, ठीक है, ये भी हो गया 11 माइनस, ठीक है। अब जो है हमको क्या बताना है कि लार्जेस्ट इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखो एक दो तरीके होते हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए कि √7 की वैल्यू के बारे में पता हो, √5 की वैल्यू के बारे में पता हो, √3 के वैल्यू के बारे में पता हो, √11 की वैल्यू के बारे में, √9 का तो मतलब चलो ये निकल जाएगा। अब ये पता है आपको तब तो बता सकते हो आप, और इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना पड़ता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से करो, 2 से करो, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 का, 2 2 जा 2 जा 4 हो गया, कितना बचा यहाँ पर, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 3 3 जा कर लेते हैं, हाँ 3 3 जा ठीक रहेगा। तो अगर आपको ये आता है तो हालांकि इससे करना नहीं है, 3 3 जा 9 हो गया, तो कितना बचा 2 बच जाएगा, इनको प्लस करके लिखते हैं, डेसिमल लगाओ, 2 0 लगा दो यहाँ पर। अगर ये आपको आता है तो आप कर सकते हो, मतलब नहीं वैसे तो थोड़ा बड़ा ही है, काफी टाइम लगेगा, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा अच्छा है, उस वाले मेथड इस वाले जो मैं बता रहा था इससे तो अच्छा मेथड है ये वाला। अब क्या करते हैं इसमें, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होते हैं, देखो √7 माइनस √5 का कॉन्जुगेट जो होगा ये √7 प्लस √5, मतलब बीच में यहाँ माइनस था, अब प्लस कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसके कॉन्जुगेट से, तो कितना आ जाएगा। और देखो ये वाला फॉर्मूला, अलजेब्रा के अंदर आपको फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो देखो फिर तो सिटी विटी गोल हो जाएगी। तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और नीचे जो है नीचे वाले को कुछ नहीं बोलना, उसको ऐसे ही चलने दो। तो कितना आ जाएगा, √7 का स्क्वायर है 7 और √5 का स्क्वायर √5, तो कितना आ जाएगा ऊपर 2। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 अपॉन √7 प्लस √5, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट, अब मैं ये बताऊंगा नहीं, बार बार सीधा डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ भी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब √5 प्लस √3 और नीचे भी √5 प्लस √3, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √5 प्लस √3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √9 प्लस √7, और इसका कितना आ जाएगा जब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 2 अपॉन 11 और ये, ठीक है। अब देखिए जरा सॉरी प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमारे पास एक ये मिला है, इसका ये और इसका ये और इसका ये मिला है हम, और इसका ये मिला। अब इसमें हम ये पता करते हैं, देखो अगर ऊपर वाला नंबर मान लो कोई फ्रैक्शन लिखा है जैसे 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, तो अगर आपको ये पता करना हो कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पता करने का तरीका जो ऊपर वाले नंबर सेम हो
जैसे 2 लिखा है ऊपर। तो सबसे बड़ा पता करने का तरीका ये होता है कि नीचे सबसे छोटा देखो नंबर। जैसे सबसे छोटा कौन सा है 5, तो ये वाला सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट जितना छोटा होगा फ्रैक्शन उतना बड़ा होता है, उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो देखते हैं, देखो ये तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, ये 3+√11, मतलब √11 की वैल्यू जो होगी और प्लस में 3 करो तो ये मतलब कुछ नंबर आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो लिखा है, ये लिखा है 3+√7 नीचे और ऊपर 2 है। तो एक तो बात कंफर्म होगी कि इन दोनों नंबरों में ये वाला जो नंबर है उसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है ना कि कौन सा नंबर मतलब बड़ा है। तो ये जो नंबर है देखो, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो ये छोटा आएगा, तो मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या पूछा था उसने कि लार्जेस्ट नंबर, तो इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर, इन दोनों की अगर कंपैरिजन की जाए तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है। तो जब ये डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है तो ये नंबर छोटा आ गया, तो मतलब ये तो ये गया हमारे पास। और इसमें देखते हैं यहाँ पर, तो देखो अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करो, ये √5 है, तो ये जो है इसका डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, इसका इन सभी में इसका डिनोमिनेटर बहुत छोटा है। अगर इसका डिनोमिनेटर, सॉरी, नीचे वाला जो पार्ट होता है, तो नीचे वाला पार्ट बहुत छोटा है। यहाँ पर कितना आ गया, ये जैसे मैं बता रहा था 5 था, तो ये जितना छोटा होगा ऊपर वाला पार्ट उतना बड़ा होता है, तो ये सबसे छोटा है। तो इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा है, तो मतलब √5 माइनस √3 जो है इसका आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो बड़ा होता है नीचे फ्रैक्शन में, जो नीचे सबसे बड़ा होगा उसका आंसर उतना छोटा आता है, और जो नीचे जितना पार्ट उसका छोटा होगा। देखिए ये इस सभी में अगर कंपैरिजन किया जाए, √7 प्लस √5, ये इसके कंपैरिजन में, तो ये वाला बड़ा है पहला वाला, इनके कंपैरिजन में ये वाला बड़ा है, तो इनके कंपैरिजन में ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर आएगा ये वाला। तो आंसर जो है इसका √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, तो इसका ये आंसर है। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ में। देखो ऐसा नहीं कि एक दिन में टाइम बचा लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं उतना अच्छी बात है। तो मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ।